नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म की यह एक पौराणिक कथा है और इस विषय पर अनेक कथाएं हैं। किंतु क्या सत्य है, क्या असत्य, इस बात का फैसला स्वयं करना होता है। तो यह भी एक ऐसी कहानी है जिसमें यह बताया गया था कि गाय ने ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसे प्रत्येक स्त्री आज भी भुगत रही है। तो जानने के लिए वीडियो में जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर सभी प्राणी शांतिपूर्वक रहते थे। मनुष्य प्रकृति के हर तत्व का आदर करता था। खासतौर पर गाय को देवी का रूप माना जाता था। गायों से समाज को दूध, मक्खन और घी मिलता था, जिससे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता और जीवन समृद्ध होता। गाय को कामधेनु कहा जाता था क्योंकि वह हर इच्छा को पूरा करने की क्षमता रखती थी। लोग उसे मां का दर्जा देते थे। गाय को घर की लक्ष्मी माना जाता था और हर पर्व त्योहार पर उसकी पूजा होती थी। लेकिन समय के साथ मनुष्य बदलने लगा। स्वार्थ और लालच का बीज पनपने लगा। गायों को पूजनीय मानने के बजाय लोग उन्हें केवल संसाधन समझने लगे। खासतौर पर कुछ महिलाएं जो गायों का दूध निकालती थीं, अब केवल अपनी जरूरत पूरी करने में रुचि रखती थीं। वे गाय की देखभाल करना भूल गई थीं। एक गांव था जो अपने हरे भरे खेतों और खुशहाल जीवन के लिए प्रसिद्ध था। गांव के हर घर में गायें थीं। वहां की महिलाएं हर सुबह गौशाला में जातीं और गायों का दूध निकालतीं। पहले महिलाएं गायों की सेवा करती थीं। वे उनके लिए चारा लातीं, उन्हें पानी पिलातीं और उनकी साफ सफाई का ध्यान रखती थीं। लेकिन धीरे धीरे यह आदत बदलने लगी। अब महिलाएं केवल अपने लाभ के लिए दूध निकालतीं। कई बार महिलाएं गायों का सारा दूध निकाल लेतीं और उनके बछड़ों को भूखा छोड़ देतीं। उन्हें गाय की पीड़ा का एहसास नहीं होता था। गांव की सबसे सुंदर गाय थी सुरभि। उसकी चमकीली सफेद त्वचा और सींगों पर हल्का सोने का रंग था। गांव के लोग उसे पवित्र मानते थे। सुरभि के पास एक नन्हा बछड़ा था जो हमेशा उसके साथ रहता था। एक दिन गांव की एक महिला जिसका नाम कुंती था, गौशाला में गई। वह लालची और कठोर स्वभाव की थी। उसने सुरभि का पूरा दूध निकाल लिया। सुरभि का बछड़ा भूखा था। उसने अपनी मां के थनों की ओर देखा, लेकिन वहां एक भी बूंद दूध नहीं बचा था। बछड़ा रोने लगा। सुरभि ने दुख भरी नजरों से कुंती को देखा और कहा, तुमने मेरे बच्चे को भूखा क्यों छोड़ दिया? क्या तुम्हें उसकी पीड़ा दिखाई नहीं देती? लेकिन कुंती ने हंसते हुए कहा, यह दूध मेरा है। मुझे अपने बच्चों के लिए दूध चाहिए। तुम्हारा काम है हमें दूध देना। सुरभि बहुत दुखी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद की और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने हमेशा इंसानों की सेवा की है। मैंने उन्हें अपना दूध दिया है, लेकिन अब वे स्वार्थी हो गए हैं। वे मेरे बच्चों को भूखा रख रहे हैं। यह अन्याय है। कृपया मुझे न्याय दिलाएं। भगवान ने सुरभि की प्रार्थना सुन ली। अचानक गौशाला में तेज प्रकाश फैल गया। सुरभि की आंखों के सामने देवी कामधेनु प्रकट हुई। देवी का रूप अत्यंत दिव्य था। उनके चारों ओर तेज आभा फैली हुई थी। देवी ने कहा, हे सुरभि, मैं तुम्हारी पीड़ा समझती हूं। मनुष्यों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। अब समय आ गया है कि उन्हें उनके कर्मों का फल मिले। देवी कामधेनु ने गांव की सभी महिलाओं को बुलाया और कहा, तुम सबने अपने स्वार्थ के कारण गायों के साथ अन्याय किया है। तुमने उनकी सेवा करना छोड़ दिया। तुमने उनके बच्चों को भूखा रखा। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं। देवी ने गुस्से में कहा, आज से हर स्त्री को मासिक धर्म का कष्ट झेलना होगा। हर महीने कुछ दिनों तक तुम पीड़ा में रहोगी। यह पीड़ा तुम्हें यह सिखाएगी कि दूसरों को कष्ट देना कितना बड़ा पाप है।
महिलाएं डर गईं। वे देवी के चरणों में गिर पड़ीं और माफी मांगने लगीं। हे देवी, हमें माफ कर दीजिए। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया हमें एक और मौका दें। देवी ने कहा, मेरा श्राप अटल है, लेकिन याद रखो, यह कष्ट तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति भी बनेगा। मासिक धर्म के कारण तुम जीवन देने वाली शक्ति बनोगी। तुम्हारे अंदर नई सृष्टि की रचना करने की क्षमता होगी। यह तुम्हें यह सिखाएगा कि पीड़ा सहने के बाद ही नई ऊर्जा और नया जीवन आता है। महिलाओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे गांव लौटीं और उन्होंने गायों की सेवा करना शुरू कर दिया। अब वे गायों को भोजन करातीं, उनके बछड़ों का ध्यान रखतीं और उनकी पूजा करतीं। गांव में धीरे धीरे बदलाव आया। लोग गायों को सिर्फ दूध देने वाला प्राणी नहीं, बल्कि करुणा और स्नेह का प्रतीक मानने लगे। आधुनिक संदर्भ में कहानी की सीख यह कथा हमें सिखाती है कि हमें हर प्राणी का सम्मान करना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए किसी को कष्ट देना पाप है। मासिक धर्म को कष्ट नहीं, बल्कि महिलाओं की शक्ति और सृजन की क्षमता के रूप में देखना चाहिए। स्त्रियों का मासिक धर्म सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह प्रकृति का एक चमत्कार है। यह पीड़ा नहीं, बल्कि सृष्टि की रचना का आधार है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतरीन कहानी के लिए प्रेरित करती है।